हाय गाइस, यहाँ पे आपका CGPAT का काउंसलिंग चल रहा है। मॉपअप काउंसलिंग का आपका रजिस्ट्रेशन आपके आईडी से ओपन हो चुका है। यहाँ पे 3 मीडिया न्यूज़ आपका आया हुआ है। पहला जो आर्टिकल है यहाँ पे आप देख सकते हैं आज ही का है। दूसरा आर्टिकल ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं और तीसरा आर्टिकल भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको यहाँ पे कम शब्दों में बता देता हूँ। तो यहाँ पे पहला जो आपका है इसमें आपको क्या कहा गया है, 22 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक आपका यहाँ पे काउंसलिंग का अप्लाई हो रहा है आपके आईडी से मॉपअप राउंड के लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 27 से सीटों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए आवेदन 25 अक्टूबर तक किए जा सकते हैं। केवल वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है। आगे यहाँ पे कहा गया, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में BSc कृषि व उद्यानिकी में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। करीब 2,500 सीटें हैं। इनके लिए 2 चरणों की काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में सीटें खाली हैं। ठीक है, BSc कृषि व उद्यानिकी की 697 सीटें खाली हैं। अधिकांश सीटें प्राइवेट कॉलेज की हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की करीब 250 सीटें यहाँ पे खाली हैं। इनमें से 139 सीटें यहाँ पे किसकी खाली है, बीटेक वालों की हैं। सीटों को भरने के लिए अब विश्वविद्यालय से स्पॉट काउंसलिंग होगी। स्पॉट मतलब आपका होता है, यहाँ पे मॉपअप का ही नाम स्पॉट काउंसलिंग कहा गया है। स्पॉट का मतलब आपका होता है आप अपने उसी कॉलेज में जाकर के काउंसलिंग कराते थे जिस कॉलेज में आपका काउंसलिंग चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका बिलासपुर का कॉलेज है, अगर आप बिलासपुर में जाके अगर काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा। मतलब आप स्पॉट जगह में जा करके, स्पॉट काउंसलिंग मतलब क्या, आप स्पॉट पे जा करके आप काउंसलिंग करा रहे हैं। लेकिन इस बार सारी प्रक्रियाएं क्या है, ऑनलाइन है, इसलिए यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग को आप अभी मॉपअप काउंसलिंग बोलेंगे। ठीक है, आगे विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक दिन सीटों का आवंटन होगा। इस दिन ही छात्रों को प्रवेश लेना है। सीटें भरने तक काउंसलिंग जारी रहेगी। वेबसाइट तो आप जानते ही हैं। आगे एक और न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे यहाँ पे भी बताया गया है। मैं आपको यहाँ पे और जो आपके इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। तो ये जो न्यूज़ है यहाँ पे ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मॉपअप राउंड में भाग ले रहे हैं और जिनका एडमिशन हो चुका है, जो फ्लॉट किए हैं, फ्रिज किए हैं, या जिनको कोई भी सीट अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, उनको ये न्यूज़ तो अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। यहाँ पे कहा गया है भौतिक सत्यापन कॉलेज में होगा। भौतिक मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब अभी जितना भी प्रोसेस है आपका ऑनलाइन हुआ है। आपका भी जो आपका आईडी से फीस पेमेंट हो रहा है, फ्लॉट कर रहे हैं, फ्रिज कर रहे हैं, कॉलेज अलॉट हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपका ऑनलाइन हो रहा है। ये प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है, आईजी के भी जैसे आपको नोटिस देता है कि पर्टिकुलर आपका कॉलेज ओपन हो चुका है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए वहाँ आपको जाना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, काउंसलिंग के लिए संशोधित दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग अभ्यर्थियों को डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर लाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि आपका पहले बताया गया है आपको। उन्हें किसी भी केंद्र में उपस्थित होने की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी आपको पता है। आगे यहाँ पे कहा गया अभ्यर्थी अपना शुल्क ऑनलाइन भर सकेंगे। कौन भरेगा ऑनलाइन शुल्क, यहाँ पे जिनको मॉपअप राउंड में एडमिशन मिलेगा, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसी दिन वहाँ पे वो पेमेंट करेंगे और उस सीट को एडमिशन में कन्फर्म कर लेंगे। आपका जो पेमेंट होगा आपके आईडी से होगा, जो भी आपका फीस होगा वो आपके आईडी में आपको शो अप होगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया जिन्हें अब तक प्रवेश मिल चुका है उनके दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन संबंधित कॉलेज द्वारा किया जाएगा। जिनका यहाँ पे एडमिशन हो चुका है, जिन्होंने फीस पेमेंट कर दी है अपने आईडी से, उनको यहाँ पे क्या करना रहेगा, जब आपका आईजी के भी नोटिस निकाले कि आपका कॉलेज अब ओपन हो रहा है, तब उनको अपने कॉलेज में जा करके जितने भी उन्होंने दस्तावेज दिए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, वो पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन मतलब क्या, आपको पूरा हार्ड कॉपी लेके जाना है कॉलेज में और वहाँ पे अपने सामने खड़ा होकर के एक एक डॉक्यूमेंट को आपको चेक करवाना है अपने कॉलेज में। किस कॉलेज में आपको चेक कराना है, तो जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है उस कॉलेज में आपको चेक कराना है। पर्टिकुलर या कोई कॉलेज का नाम नहीं है, आपने जिस कॉलेज को सेलेक्ट किया है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं उसी कॉलेज में आपको जाना है। आगे यहाँ पे कहा गया दस्तावेज असत्य अथवा अमान्य पाए जाने पर उनका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो भैया यहाँ पे साफ मेंशन किया है कि अभी भी अगर आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट लगाया तो यहाँ पे जो आपका आईडी से पेमेंट हुआ है वो पेमेंट भी आपका रद्द होगा, वो पेमेंट आपको वापस नहीं होगा जैसा इनका प्रवेश नियम में बताया गया है। और उसके बाद आपका प्रवेश भी निरस्त होगा। मतलब दो नुकसान, पहला चीज़ आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, दूसरा चीज़ आपका प्रवेश निरस्त होगा, तीसरा आपका जो पेमेंट है, जो आपका फीस स्ट्रक्चर 6,000, 8,000, 10,000 जो भी आपने पे किया है, वो सारे पैसा आपका क्या होगा, आपको वापस नहीं होगा। किस केस में, अगर आपने कोई भी दस्तावेज अगर गलत या अमान्य पेश किया उस केस में, तो आप एक बार केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट को देख करके यहाँ पे सब चीज़ों को अपना अप टू डेट रखिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।